डॉक्टर, जल्दी आइए, यहाँ ग्लूकोज की पाइप कट गई है। डॉक्टर, मदद कीजिए। डॉक्टर दौड़ते हुए आते हैं और हैरानी से पूछते हैं, ये क्या हो गया? ग्लूकोज की पाइप किसने काटी? वहां मौजूद नहार भी घबरा जाता है। डॉक्टर उससे पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? नहार घबराई हुई आवाज में कहता है, मुझे कुछ नहीं पता डॉक्टर, मैं तो सिर्फ रूही को देखने आया था। आज उसे अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली थी, इसलिए मैं उसे घर ले जाने के लिए खुशखबरी और एक गुलदस्ता लेकर आया था। लेकिन यहाँ आकर देखा तो सब कुछ बदल चुका था। रूही की हालत अचानक बेहद गंभीर हो चुकी थी। डॉक्टर तुरंत नर्स को बुलाते हैं। नर्स, जल्दी करो, दूसरा ग्लूकोज सेट लगाओ, मरीज की हालत बहुत खराब हो रही है। नर्स और डॉक्टर मिलकर तुरंत इलाज शुरू कर देते हैं। इंजेक्शन दिए जाते हैं और कटी हुई पाइप को बदल दिया जाता है। यह सब देखकर नहार पूरी तरह से स्तब्ध रह जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह मन ही मन सोचता है, हे भगवान, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? मैं तो सोच रहा था कि आज रूही ठीक होकर मेरे साथ घर जाएगी और मेरी जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आएंगी, लेकिन सब कुछ फिर से बिखर गया। कुछ देर बाद नेहार के मन में एक सवाल बार बार उठने लगता है। आखिर ये सब किसने किया? किसने जानबूझकर रूही की ग्लूकोज पाइप काटी? कोई तो है जो लगातार रूही को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अब मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। मुझे पूरा शक है कि यह साजिश मेरे ही घर के किसी बड़े सदस्य की हो सकती है। अब नहार सच का पता लगाने और उस असली दोषी को बेनकाब करने की ठान चुका है, जिसने रूही की जान खतरे में डाली। क्या नहार असली गुनहगार तक पहुंच पाएगा? क्या रूही फिर से ठीक हो पाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए अगले एपिसोड के साथ। मैंने आपकी कहानी को आगे बढ़ाते हुए उसी ड्रामेटिक अंदाज में जारी किया है। डॉक्टर और नर्स की लगातार कोशिशों के बाद आखिरकार रूही की सांसें थोड़ी स्थिर होने लगती हैं, लेकिन डॉक्टर का चेहरा अभी भी चिंता से भरा हुआ था। डॉक्टर नहार के पास आते हैं और कहते हैं, फिलहाल हमने स्थिति संभाल ली है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। अगले कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह सुनकर नहार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह शीशे के पार रूही को देखता है और मन ही मन प्रार्थना करता है कि वह जल्द ठीक हो जाए। उधर अस्पताल के एक कोने में दादी बेचैन होकर खड़ी थीं। उन्हें डर था कि कहीं उनकी सच्चाई सामने ना आ जाए। तभी उन्हें पता चलता है कि अस्पताल के गलियारे में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। यह सुनते ही उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। नहार भी अब चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसे पूरा यकीन हो चुका था कि यह कोई दुर्घटना नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है। वह सीधे अस्पताल प्रशासन के पास पहुंचता है और कहता है, मुझे तुरंत उस वार्ड के सीसीटीवी फुटेज देखने हैं। जिसने भी यह किया है उसे मैं बेनकाब करके रहूंगा। कुछ देर बाद सुरक्षा अधिकारी फुटेज निकालते हैं। सभी लोग स्क्रीन के सामने खड़े हो जाते हैं। वीडियो शुरू होता है। पहले सब सामान्य दिखाई देता है, फिर अचानक एक परिचित साया कमरे के अंदर जाता हुआ नजर आता है। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, सबकी धड़कनें तेज होने लगती हैं। नहार ध्यान से स्क्रीन को देख रहा होता है। तभी वीडियो में वह व्यक्ति ग्लूकोज की पाइप के पास जाता हुआ दिखाई देता है। नहार की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। ये तो हमारे घर का ही कोई है। वह हैरानी से चिल्ला उठता है, लेकिन तभी वीडियो अचानक रुक जाता है। पूरे अस्पताल में सन्नाटा छा जाता है। अब सवाल यह था कि वीडियो आखिर किसने बंद किया और क्या असली दोषी की पहचान हो पाएगी? आगे की कहानी में सच का पर्दाफाश होने वाला है, जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। वीडियो अचानक रुक जाने के बाद कमरे में मौजूद सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। नहार गुस्से में सुरक्षा अधिकारी से कहता है, वीडियो क्यों रुक गया? आगे क्या हुआ? सुरक्षा अधिकारी घबराते हुए जवाब देता है, सर, ऐसा लग रहा है कि किसी ने रिकॉर्डिंग के साथ छेड़छाड़ की है। फुटेज का यह हिस्सा डिलीट कर दिया गया है। यह सुनते ही नहार का शक और गहरा जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि यह काम किसी ऐसे व्यक्ति ने किया है जिसे अस्पताल और परिवार दोनों की जानकारी है।
उसी समय डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं रूही को होश आने लगा है, लेकिन वह अभी बहुत कमजोर है, ज्यादा बात नहीं कर सकती। नहार तुरंत रूही के पास पहुंचता है। रूही धीरे धीरे आंखें खोलती है। उसकी नजर नहार पर पड़ती है। कमजोर आवाज में वह कहती है, नहार, मैंने उसे देखा था। नहार उत्सुकता से पूछता है, किसे देखा था रूही? रूही कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कमरे के बाहर किसी चीज के गिरने की तेज आवाज आती है। सभी का ध्यान दरवाजे की तरफ चला जाता है। नहार बाहर भागता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। उधर रूही को अचानक फिर चक्कर आने लगते हैं और डॉक्टर उसे आराम करने के लिए कहते हैं। रात होने पर नहार अस्पताल के बाहर बैठा सोच रहा होता है कि आखिर कौन है जो बार बार रूही को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है। मैसेज में लिखा होता है, अगर रूही की जान बचानी है तो सच की तलाश बंद कर दो, अगला मौका नहीं मिलेगा। यह पढ़कर नहार के होश उड़ जाते हैं। अब मामला सिर्फ एक हादसे का नहीं रहा था। कोई ऐसा व्यक्ति था जो हर कदम पर उनकी निगरानी कर रहा था। नहार मैसेज को दोबारा पढ़ता है और दृढ़ आवाज में कहता है, अब तो मैं सच का पता लगाकर ही रहूंगा, चाहे सामने कोई भी क्यों न हो। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस व्यक्ति पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा है, उसी से जुड़ा एक ऐसा राज सामने आने वाला है जो उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। अगली सुबह नहार पूरी रात जागने के बाद भी अस्पताल से कहीं नहीं जाता। उसके दिमाग में वही धमकी भरा मैसेज घूम रहा था। वह फैसला करता है कि अब किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करेगा। उधर रूही की तबीयत में थोड़ी सुधार होने लगती है। डॉक्टर बताते हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो वह जल्द ही पूरी तरह होश में आ जाएगी। नहार को उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। इसी बीच अस्पताल का एक कर्मचारी चुपके से नहार के पास आता है और कहता है, सर, मुझे आपसे अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है। नहार उसे एक तरफ ले जाता है। कर्मचारी धीरे से कहता है, जिस रात यह घटना हुई थी, मैंने किसी को रूही के कमरे के आसपास घूमते देखा था। वह अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहा था। नहार तुरंत पूछता है, कौन था वह? कर्मचारी अपनी जेब से एक छोटा सा लॉकेट निकालता है। भागते समय यह उसके हाथ से गिर गया था। नहार जैसे ही लॉकेट को देखता है, उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। यह वही लॉकेट था जो सालों पहले उसके परिवार के एक खास सदस्य के पास हुआ करता था। अब उसका शक और मजबूत हो चुका था। उधर घर में दादी लगातार बेचैन थीं। उन्हें लग रहा था कि सच्चाई किसी भी समय सामने आ सकती है, लेकिन वह अभी भी सबके सामने खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रही थीं। शाम को नहार घर पहुंचता है। सभी लोग हॉल में बैठे होते हैं। नहार बिना कुछ कहे वह लॉकेट टेबल पर रख देता है। लॉकेट देखते ही कमरे में सन्नाटा छा जाता है। कुछ लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। नहार गुस्से में कहता है, अब कोई झूठ नहीं बोलेगा। यह लॉकेट अस्पताल के बाहर मिला है। बताइए, ये वहां कैसे पहुंचा? सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी परिवार का एक सदस्य अचानक उठकर वहां से जाने की कोशिश करता है। नहार उसका रास्ता रोक लेता है। रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या है? वह व्यक्ति घबरा जाता है, लेकिन तभी दादी बीच में आकर कहती हैं, नहार, तुम गलत इंसान पर शक कर रहे हो। असली कहानी कुछ और है। नहार हैरान होकर दादी की तरफ देखता है। अगर आपको सच पता है तो अभी बताइए। दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कांपती हुई आवाज में कहती हैं, जिसे तुम दोषी समझ रहे हो वह नहीं, बल्कि कोई और है, और उस इंसान का नाम सुनकर तुम टूट जाओगे। पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। अब सबकी निगाहें दादी पर थीं, क्योंकि अगले ही पल वह ऐसा राज खोलने वाली थीं जो वर्षों से परिवार के अंदर छिपा हुआ था। कमरे में गहरा सन्नाटा छा जाता है। हर कोई दादी की तरफ देख रहा होता है। नहार की धड़कन तेज हो जाती है। वह धीमी आवाज में कहता है, दादी, अब और मत छुपाइए, सच क्या है? दादी गहरी सांस लेती है और कांपती हुई आवाज में बोलना शुरू करती हैं। जिस दिन रूही की हालत बिगड़ी,
उसी दिन अस्पताल में सिर्फ एक बाहरी हादसा नहीं हुआ था। वह रुक जाती हैं, जैसे शब्द उनके गले में अटक गए हों। नहार आगे बढ़कर कहता है, क्या मतलब? साफ साफ बताइए। दादी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उस दिन मैं भी अस्पताल गई थी। यह सुनते ही नहार हैरान रह जाता है। आप? लेकिन आपने मुझे बताया नहीं। दादी सिर झुका लेती हैं। मैंने गलती की। मुझे लगा अगर मैं कुछ कर दूंगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सब उल्टा हो गया। कमरे में मौजूद सभी लोग दंग रह जाते हैं। नहार धीरे धीरे पीछे हटता है, जैसे उसे खुद पर भरोसा नहीं हो रहा हो। आप कहना क्या चाहती हैं? आपने कुछ किया था? दादी रोते हुए कहती है, मैंने सिर्फ पाइप को छुआ था। उसे पूरी तरह काटने का इरादा नहीं था। मैं सिर्फ उसे बदलना चाहती थी। लेकिन गलती से वह पाइप टूट गया। यह सुनते ही नहार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह गुस्से और सदमे में चिल्लाता है, आपने ऐसा क्यों किया? आपको अंदाजा भी है कि आप क्या कर रही थीं? दादी हाथ जोड़कर कहती हैं, मुझे लगा था रूही को तकलीफ हो रही है। मैं बस उसे ठीक करना चाहती थी। लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि मैं कितनी बड़ी गलती कर बैठी हूँ। कमरे में कोई कुछ नहीं बोलता। सिर्फ रूही की हालत का ख्याल हर किसी के चेहरे पर डर बनकर बैठ जाता है।